और उन्होंने भी, उनके लिए भी ये संकल्प दिया, महाराज जी को शुद्धि बोलो, एक बार नहीं 3 बार बोलो और आहार के लिए प्रार्थना करो। इसके आगे कुछ नहीं। गलतियां होती हैं, पश्चाताप होता है और इसके लिए प्रतिक्रमण होता है और प्रायश्चित होता है। इस प्रकार उमा स्वामी महाराज जी ने एक प्रकार से विरति को व्रत कहा है। संकल्प यह है कि मैं अब किसी भी प्रकार से हिंसा करूँगा नहीं, करवाऊँगा नहीं, करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए अनुमति भी नहीं दूँगा। यह संकल्प 5 पापों के बारे में वह करता है। इस प्रकार लेता है तो उसके लिए केस रोच इत्यादि करवाया जाता है। आज आपके पास क्षमता है क्या नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। बैठो और खड़े होकर के नहीं, बैठो यहाँ पर, आसन लगाओ और दिखाओ, नहीं तो आंखों में पानी आने लगा, उठ जाओ यहाँ से। हाँ, पक यहाँ से आंखों में पानी लाता। क्षत्रिय ही एक प्रकार से इसके 1 नंबर में भर्तीकरण होता है। बनियाओं के बारे में बार बार तोलना पड़ता। उनकी बोली जो है ना, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। हमने इतना थोड़ी चढ़ाया था, आप ही लोगों ने जबरदस्ती कर दिया। हाँ, और अब क्या करें, लिखा हुआ है, आपने लिखा है, आपका पेन है, आपको डायरी है, आपको सब कुछ है। हाँ, हम तो ऐसे कर भी नहीं सकते। हमें अपने घर में भी जा कर के पूछना पड़ता है। हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से, जो बोली लेता है वो घर में पूछ करके आया। कभी कभी तो ऐसा होता है, आपने बिना पूछे ले लिया, बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत दे दिया। तो फिर कल भी लगा दो, नहीं मुझे पूछा कर। दोबारा करोगे तो गड़बड़ करोगे आप। पहले बिना कहिए वो कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यह हुआ सत्य की परीक्षा। क्या है? तो असत्य से दूर रहने का नाम सत्य है। हमारे जितने भी 5 महाव्रत हैं वे सारे के सारे निषेधवाचक शब्दों से बने हुए हैं। विधिवाचक शब्द है ही नहीं उसमें। अहिंसा, हिंसायाः विरति अहिंसा, असत्यात् विरति सत्यम, स्तेयात् विरति अस्तेयम, कुशीलात् विरति ब्रह्मचर्य, परिग्रहात् विरति। एक तिल तुस मात्र भी मैं परिग्रह नहीं रखूँगा। बालक कोड मित्तम पे परिग्रहम न वांछे असमान पावोगम। श्रवण के योग्य न वह नहीं है, वाह उसको मैं नहीं रखूँगा। कितना बड़ा रख दे, तोड़ दे, फिर वो प्रायश्चित ले लिया, तस्मिच्छा में दुक्कड़म हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पश्चाताप के अग्नि से भीतरी भाग जलता रहता, धधकता रहता। डज्झमी अंतो अंतो डज्झमी पच्छुतावेन वेदंतो।
पश्चाताप रूपी अग्नि के द्वारा वेदन करता हुआ वह ये कहता है। इसलिए क्षत्रियों को सर्वप्रथम श्रेणी में रखा जाता है और वैश्य इत्यादि के लिए इस प्रकार रखा जाता है। फिर अंत में दो व्यक्ति ये समझे हमेशा हमेशा जो नौकरी के तलाश में रहते हैं उनको वो सोच करके देना पड़ता है। कुछ भी हो हमें एक नौकरी मिल जाए, जीवन के बारे में विश्वास रखो, कभी भी अमरत्व को छोड़ करके हमारा कोई जीवन ही नहीं है। जीव अजर अमर अविनाशी है, आत्मा इस प्रकार का है। उसी के लिए व्रत दिए जाते हैं और उसकी भावना भी भाई जाती है। भावना भी एक प्रकार से मूल व्रत से भी बहुत कठिन जैसे लग जाते हैं। मत छोड़ना, अभिमान नहीं करना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर मान सम्मान की बात आ जाती है तो पिघल जाते हैं। तो उसके लिए बहुत कुछ वह देने के लिए तैयार भी हो जाते। इसलिए मत दिलाओ विश्वास, कि कभी भी विश्वास मत रखो, क्योंकि विश्वास की सिद्धि के लिए जो असंयमी है उसकी तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। आजकल तो क्या होता है, जो विपक्ष है उसी के पास चले जाते हैं और विपक्ष वालों को या तो खरीदते हैं या तो अपने को बेच देते हैं। क्यों भैया, इसमें तालियां तो कमज़ोर हो गए। ये भी प्रशिक्षण शायद आपको दिया गया है। देख रख करके आजू बाजू देख करके तालियां बजाए करो। हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? ये बताओ। फिर क्या होगा? तो ऐसा ही होगा, जब वो जो कहेगा उसी के अनुसार आपको हाउ कहना पड़ेगा। हाँ, नहीं कहला नहीं रहा हूं मैं, किंतु उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जिस व्यक्ति को आपने खरीदा। तो वह कहता है विधायक, हमने आपको इतने में खरीदा, हम बिके नहीं समझे। हमने आपको ये बंडल के बंडल बिना गिने, इसलिए अनगिन नहीं समझे, दिया है। यह पोल खोलू? नहीं, और भी चाह तो ले लो, खोलना नहीं। इसलिए इस प्रकार उदारता के साथ जो व्यक्ति आपके नीति न्याय और व्यक्तित्व को समझ करके आपके लिए मतदान देता है, पैसा नहीं देता। और अन्यत्र ऐसा भी एक विधायक को हमने सुना देखा, वो आए भी थे हमारे पास। तो हमने कहा भैया हम कुछ भी दे नहीं पाएंगे आपको। नहीं महाराज, हम चाहते भी नहीं आपसे कुछ, और देना हो तो आप दे दो, लेकिन आशीर्वाद दे दो। उसका नियम है, जो मतदान करने वाला है उसे मतदान कर देता है और उसके बदले में वह 20 या 25 रुपये उस एक मत के बारे में उसके लिए दे देता है।
क्योंकि खर्च वगैरह हो गया होगा, आपके द्वारा कितने खर्च होता पता ही नहीं। बस उनके तो हाथ यूं जुड़े हुए रहते हैं विधायक के, और सामने वाले मतदान देने वालों के उनके ऐसे नहीं हाथ जुड़े हुए रहते हैं। हाँ हाथ देख लेते हैं जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। आपने देख भी लिया, ये बहुत काफी हो गया। ये हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। हाँ, खुले आम। ये तो पहले से पक्का है, ये अनिवार्य है। जैसे ट्रेन में यात्रा करनी हो तो टिकट तो खरीदना ही है, और रिजर्वेशन का अर्थ क्या? मैं इंग्लिश नहीं जानता पता। आरक्षण। हाँ हाय, आरक्षण क्या इतना महत्वपूर्ण वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह मिल रहा है, धन्य है। टिकट ले लिया और अपने पास है, लेकिन आरक्षण के टिकट भी नहीं होते। जो आप करना हो तो कर लो। ये क्या है? अब गरीब आरक्षण से जाएगा, यात्रा करेगा, या पैसा देकर ही जाएगा? उसके लिए तो खड़ा भी होना पड़े तो खड़ा हो जाता है। और रिजर्व वाले, रिजर्व बैंक में जैसे सुरक्षित नोट रह जाते हैं, वैसे उनको बस टिकट दिखा दो, टिकट दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, ये दिखा दो बस होती। ये सौदा होता रहता है, होता है कि नहीं? सही बताओ। कितने व्यक्ति आज बिना आरक्षण टिकट लिए यहाँ आए? सही बता देना, मैं किसी को नहीं कहूँगा। सब आरक्षण वाले। तो आपकी रक्षा करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, जहां जा रहे हो वहां पर आपका आरक्षण हो रहा। ओ भगवान, न इस आरक्षण से, इस प्रकार के संरक्षण से जो घबराता है वह व्यक्ति क्षण क्षण में ये संकल्प लेता है, इस प्रकार के व्यक्तियों से आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं और संरक्षण की भी आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अजर अमर अविनाशी हूँ, इस प्रकार का संकल्प ले लेता है। इसी का नाम यह सत्य है। यह सत्य यदि सुरक्षित है तो वह अपनी यात्रा पूर्ण कर लेगा। यहाँ से 60 राजू तक भी चला जाएगा तो भी वह सुरक्षित रहेगा। समुद्र घाट भी हो जाता है तो भी इस शरीर के बिना वो वहाँ तक जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक चला जाता है और सुरक्षित वहाँ से जा करके पुनः आ जाता है। आरक्षित सीट है ये, इसमें प्रवेश हो जाता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल संपूर्ण। पहले से ही हमने उनसे संकल्प दिलाया, घबराने की बात नहीं, साहस रखो, धैर्य रखो, धीरज खोना नहीं। और ये पक्का है, रास्ता यदि है तो यही है। और कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, क्रय विक्रय से भी
ऊपर उठ जाओ, तब मालूम पड़ेगा कि कस्तूरी क्या होती है। उसको ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वह महक गली गली में पूर्ण जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाती है। कस्तूरी कभी भी अपने मुख से नहीं कहती कि यह आप शपथ लो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, नहीं। शपथ से यहाँ काम नहीं होता। माँ के पास, पिताजी के पास फिर भी आप शपथ ले सकते हैं। माँ तो आपको हमेशा हमेशा शपथ से बेटा दूर रहना, किंतु सत्य वही है जो असत्य से बचा देता है। अन्यथा हमारा ये जीवन यूं ही नदी आ गई, बाढ़ आ जाए या नहीं आ जाए और चली गई, और आप उस नदी को पार करो। यह तो नियम है संसार की नदी से पार होने के लिए, उस सिंधु से पार होने के लिए हमें वह दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लेना है। तो और उमा स्वामी महाराज ने सप्तम अध्याय में ये सारे दोषों के साथ, भावनाओं के साथ व्रतों का क्या स्वरूप होता है, छोटा सा सूत्र है, किंतु वह 14 गुणस्थान को भी पार करने में अपने पास क्षमता रखता है। ऐसे व्रतों के लिए बार बार नमस्कार, और उस शास्त्रकार को भी बार बार नमस्कार करता हूँ जिसके माध्यम से हमारा किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, किसी भी वक्त वह विश्वास कमज़ोर नहीं होता, नहीं होना चाहिए। यही बार बार हम प्रभु से और गुरुओं से वांछा रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की